हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो यार बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल रहते हैं कि सर हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होते। हम पढ़ लेते हैं, हमारी थ्योरी अच्छे से हो जाती है, हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करने जाते हैं स्पेशली न्यूमेरिकल टाइप तो हमसे वो सॉल्व नहीं हो पाता है। बेटा ऐसा इसलिए है शायद क्योंकि आप सही तरीका फॉलो नहीं कर रहे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो सही तरीका किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ठीक है, देखो जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, आपके सामने कोई भी सवाल आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर आप सीधा उसके कंक्लूजन में कूद जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, फटाफट लगा देता हूं, फटाफट वैल्यूज को पुट कर देता हूं, जल्दी से आंसर निकाल लूंगा, बाकी बच्चे करें इससे पहले मैं करके आगे बढ़ जाऊंगा, तो बेटा ये तरीका थोड़ा सा गलत है। कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले, मतलब देखने के तुरंत बाद, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो क्या दिया हुआ है, वहां पे आपको क्या कैलकुलेट करने को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे वो एक्चुअली, है ना। उसके लिए बेटा बहुत जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें, विजुअलाइजेशन कैसे होगा? विजुअलाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आपको सब कुछ दिखने लग जाए, राइट। विजुअलाइजेशन होगा बेटा जब आप उस क्वेश्चन को करेंगे ड्रॉ, उस क्वेश्चन के डायग्राम को आप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको बोल रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक पे दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है, एक ब्लॉक में 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पहला ब्लॉक 1 केजी का है, दूसरा ब्लॉक 2 केजी का है, दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालो। तो यार इस क्वेश्चन को जब तक मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा कि यहां पे 1 केजी हो गया, यहां पे 2 केजी हो गया, यहां से 40 न्यूटन हो गया, तब तक मेरे को क्वेश्चन विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तब तक मेरे को क्वेश्चन विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। और जब ये क्वेश्चन मेरे को विजुअलाइज हो जाएगा तब मैं सोचूंगा कि अब आगे मेरे को क्या करना है, अब आगे मेरे को क्या चीज लगानी है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने गिवन वैल्यूज यहां पे लिख दी है, देख रहे हैं आप। 40 न्यूटन का फोर्स भी बना दिया मैंने, 1 केजी का ब्लॉक भी बना दिया, 2 केजी का ब्लॉक भी बना दिया। तो पहले के जो 2 स्टेप्स है ना, वो है बेटा ड्रॉ करना डायग्राम को और गिवन वैल्यूज बनाना। गिवन वैल्यूज वहीं पे लिख दो आप, डायग्राम इस तरीके से बनाओ कि वहीं पे आप गिवन वैल्यूज डाल दें। इसको बोलते हैं बेटा विजुअलाइजेशन ऑफ द क्वेश्चन। फिर आपको चीजें दिखने लग जाती हैं कि अच्छा ऐसा 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 है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें फॉर्मूला कौन सा है या फिर कंसेप्ट कौन सा इन्वॉल्व है ना। फॉर्मूला कौन सा है या फिर क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसके बारे में आप सोचेंगे बेटा। उसके बाद आप इसका कैलकुलेशन करेंगे और फिर आप इसके आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन लेते हैं तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा कंसेप्ट ये इन्वॉल्व है कि सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके, है ना। एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद अपन फिर यहां पे नॉर्मल फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा सही तरीका सॉल्व करने का। कुल मिला के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ड्रॉ करिए, डायग्राम में ही गिवन वैल्यूज लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद लगाइए क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है, कैलकुलेशंस करिए बेटा। उसके बाद लास्ट में आप आंसर तक पहुंचिए। सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। एक बात और बताता हूं, फायदा क्या होगा आपको। जब आप डायग्राम बना लेते हैं ना, तो कई बार होता है कि क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। डायग्राम बना लिया ना तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने डायग्राम में लिख दिया है कि भाई एक ब्लॉक 1 केजी का है, दूसरा ब्लॉक 2 केजी का है और फोर्स आपका 40 न्यूटन है। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन आपके सामने एक इमेज के फॉर्म में आ जाता है और आपको बार बार उस पैराग्राफ को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके पास एक डायग्राम प्लस गिवन वैल्यूज लिखी रहेंगी और आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लो बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन लग रही है, उस पर एक लूप रखा हुआ है जिसका रेडियस 1 मीटर है, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो तुरंत डायग्राम बनाओ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, उसमें एक लूप रखा हुआ है इस तरीके से, इसका रेडियस लिख दो यहीं पे 10 ओम है ना, जो भी दिया हुआ है, और 1 मीटर का रेडियस बना दो, रेजिस्टेंस बना दो 10 ओम का। तुरंत आप डायग्राम बनाइए, आपको विजुअलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या फॉर्मूला लगाना है और क्या कंसेप्ट लगाना है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आप ये चीज कर पाएंगे। तो आई होप आगे से आप ये चीज का ध्यान रखेंगे बेटा और न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होने लगेंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।